स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नैनों की पुतली में मेरे श्याम की तस्वीर हो, हर घड़ी दर्शन करूं ऐसी मेरी तकदीर हो। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, बनवारी की जय, गिरधारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय, सुकुमारी श्री राधिका रानी की जय जय। व्रजलता तरुवैठ कर पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डार के सब भूलो राधे श्याम। परम मंगल में पाक प्राकलीश्वर कारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज नवयोगेश्वर यदुकुलभूषण चंद्रवंश विस्तारी श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
ब्रज की रानी बरसाने वाली श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री कामतानाथ स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री ब्रह्म के हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जमुना महारानी, भक्ति महारानी, रजरानी, ब्रजरानी, गंगा मैया, गौ माता के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम दयालु परम कृपालु श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल पर श्रीमद् भागवत कथामृत रसपान कर रहे समस्त श्रोताओं को, समस्त वैष्णव भक्तों को भी मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, भगवान श्री राधा माधव का ध्यान करते हुए, कल हम सभी लोगों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। बड़ा ही सुंदर पवित्र स्तोत्र श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम मेरे साथ आप सभी लोग पाठ करेंगे और श्री बांके बिहारी लाल का चिंतन करेंगे। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे प्रियवसे मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। नृत्यादिकं मोहवसादवोचत्। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मत्या। ते
हसितं तन्मयतामृजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ते विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सरं दुःखावसाने इदमेव गेहं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुरा प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं शुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकिलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे राधा सरस्वती हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोली बाल कृष्ण लाल की आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। भगवान की बहुत सुंदर बाल लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया और जन्म के पश्चात भगवान पहुंच गए गोकुल, और आज यहाँ नंद के उत्सव मन रहा है। हा, कितनी सुंदर उत्सव मन रहे हैं गोकुल में। और आज मानो 80 साल की आयु में सुतयाने जायो है। वृद्धावस्था में कन्हैया जी की कृपा हुई और स्वयं तीनों लोक के स्वामी मेरे प्रभु बांके बिहारी आज यशोदा मैया के यहाँ पहुँच गए। कहते हैं हमारे ठाकुर जी इतने कोमल कि माता के बगल में लेटे हुए हैं और सब बधाई देने आ रहे हैं। नंदा सुनंदा ने सबसे पहले बधाई दी। श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में सुंदर नंदोत्सव को गाया है, 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के अंदर। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहो ये विप्रान वेदाज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। श्री नंद बाबा आहा कितना सुंदर उत्सव की लाला का जन्म हुआ तो दान पुण्य किया, लाखों गैयों का दान किया नंद बाबा ने। कहते हैं कि सोने के पर्वत की भांति बड़े पर्वत, एक नहीं दो नहीं, धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्या समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघ। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 7 पर्वतों के समान आभूषणों का रत्नादि का दान किया। तिलादीन सप्तरत्नौघ 7 कौशंबरावृतान। ब्राह्मणों ने आकर स्वस्ति वाचन का पाठ किया। वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, लाला को आशीर्वाद दिया, नंद बाबा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गौ सेवा करने के कारण स्वयं ठाकुर जी ही तुम्हारे घर में आ गए हैं। नंद बाबा इस अवस्था में क्या किसी को पुत्र होता है, लेकिन ये मेरे गोविंद की कृपा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने तुम्हारे ऊपर नंद बाबा कृपा की। पुत्र हुआ तो अपने पितरों का भी ध्यान किया नंद बाबा ने। पितृदेवार्चनम तथा भागवत जी में लिखा है, पितरों का पूजन किया, पितरों से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से आज मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। जब भी घर में उत्सव हो अपने पितरों को अवश्य याद करो, उनके निमित्त दान करो, सत्कर्म करो। आज नंद बाबा के यहाँ उत्सव मन रहा है, सभी लोग सुंदर उत्सव मना रहे हैं। उत्सव के बीच में नंद बाबा को याद आ गया, अरे मुझे तो कर देने के लिए कंस के पास मथुरा जाना है। सभी गोपिकाएं सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर नृत्य कर रही हैं और आज नंद बाबा के यहाँ सुंदर उत्सव मन रहा है। आज श्री नंद बाबा, नंद का अर्थ होता है जीवात्मा। नंद का अर्थ क्या है? जीव आत्मा। और कर देने के लिए कहाँ जा रहे? मथुरा। मथुरा होती है देह। और किसको छोड़ के जा रहे हैं? गोकुल को। तो गोकुल होता है हृदय। हाँ हाँ, जब भी कोई जीवात्मा हृदय रूपी गोकुल को छोड़ करके
मथुरा रूपी देह में प्रवेश करता है तो कुछ न कुछ उत्पात अवश्य होता है। आज कंस ने योजना बनाई कि मेरे मारने वाले ने तो गोकुल में जाकर के स्थान ले लिया, मेरा वध वो कर देगा, क्या योजना बनाऊं कि उसको मार सकूं। तो पूतना आई। पूतना ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, और मुझसे कोई बच पाए ऐसी तो योजना हो ही नहीं सकती कि कोई मुझसे बच जाए। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। छोटे छोटे शिशुओं का रक्त पिया करती थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। यहाँ वार्षिक कर देने के लिए श्री नंद बाबा मथुरा पहुंचे थे। कंस को कर दिया और बधाई भी दी कि आप सबके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला हुआ है। कंस ने कहा भैया नंद बाबा तुम्हें बधाई हो। गले लगाया कंस ने और कहा मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पर लाला हुआ है। इस आयु में तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की, चमत्कार हो गया, और मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरी ओर से भी कि तुम्हारा बालक लाला चिरायु रहे और उससे हमारी उम्र भी लग जाए। कंस ने आशीर्वाद दिया। अपने मित्र से मिलने के लिए नंद बाबा वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी के पास पहुंच करके कहते हैं अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठ वरजा कन्या शापि दिवं गता। नंद बाबा कहने लगे बड़ा दुख हो रहा है वसुदेव जी मुझे। एक तो कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8म में मैंने सुना है कन्या हुई थी आपको। वसुदेव जी मुस्कुराने लगे क्योंकि वसुदेव जी को पता है कि अपने लाला को मैंने नंद बाबा के यहाँ ही तो छोड़ा है। तो वसुदेव जी कहने लगे कोई बात नहीं, आपका लाला है सो मेरा लाला है, कोई अंतर थोड़ी ना है। नंद बाबा ने कहा अरे वसुदेव मित्र वो मेरा लाला नहीं, वो तो तुम्हारा ही है। ये प्रेम। नंद बाबा ने कहा एक कन्या हुई थी, मैंने सुना है कि उसने अष्टभुजा रूप धारण किया, अष्टभुजाएं धारण की। कंस ने उसको भी मारने का प्रयास किया था। वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी अभी गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, तो हे नंद बाबा आप शीघ्र गोकुल पहुंचिए, कुछ अनर्थ होने वाला है, मुझे ऐसा भान हो रहा है। नंद बाबा मथुरा से चले गोकुल की ओर, और यहाँ पर वह पूतना अपना वेश बदल करके, क्योंकि थी राक्षसी, घूंघट कर लिया, माया के द्वारा सुंदर रूप को धारण कर लिया। सुंदर रूप को धारण करके आज पूतना गोकुल के अंदर प्रवेश कर गई। छोटे छोटे बच्चों का वध करने लगी, उनका रक्त पीने लगी। जब उसने आवाज सुनी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, मन में सोचने लगी हो ना हो यहाँ उत्सव ज्यादा मन रहा है तो इस बालक के रक्त को पीऊंगी, कहीं ये मेरे भैया का काल तो नहीं, इसी को मैं कालकूट विष को दूध में मिला करके पिला दूंगी। अपने स्तनों पर कालकूट लगा लिया, विष लगा लिया, और आज पहुंच गई है पूतना नंद भवन, और वहां तो उत्सव मन रहा था। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ दयाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। संत रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दे हाथी घोड़े कौन को दे पाल की। कौन को दे हाथी घोड़े कौन को दे पाल की। कौन को दे हाथी घोड़े कौन को दे पाल की। कौन को दिए हाथी घोड़े कौन को दिए पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद उत्सव मन रहा है और पूतना गोकुल पहुंच गई। सब आनंद में झूम रहे हैं। माखन मिश्री की गोले मार रहे हैं। सब जगह दधी कीच मच गयो। सब झूम कर गा रहे हैं। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 गंगा दीनी दर्पण दीनी दीनी बिंदी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। उत्सव मन रहा है नंद भवन। सब बधाई गीत गा रहे हैं। हे यशोदा बधाई हो। हे नंद बाबा बधाई हो।
रतन दिए हार दिए गाए ज्ञानी हाल की। रतन दिए हार दिए गाए ज्ञानी हाल की। रतन दीने हार दीने गाए हाल की। कंठा कंडूठा दीने दीने मुक्त माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की। जय दाऊद दयाल की। जय यशोदा लाल की। जय दाऊद दयाल की। जय यशोदा लाल की भक्तन रखवाल की। जय यशोदा लाल की भक्तन रखवाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय यशोदा जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कितना सुंदर उत्सव मन रहा है। आज गोकुल में समस्त देवी देवता उतर करके नृत्य कर रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए। देवता ही क्या, असुर भी दर्शन करने आए। पूतना आई, अंदर पूतना ने प्रवेश किया और यशोदा को जाकर गले लगाया, बधाई दी। यशोदा कुछ समझ ना सकी, ऐसा परिचय दिया कि यशोदा भी सोच में पड़ गई। चलो कोई नहीं बहन, तुम आकर लाला को आशीर्वाद दो। जैसे ही पालने में ठाकुर जी को देखा, अच्छा तुम मेरे भाई का काल है, लेकिन आज मैं अपने स्तनों पर कालकूट लगा के आई हूँ। आज तो मैं तेरा काल बन करके आई हूँ। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना को देखा, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक संतों ने बड़े सुंदर सुंदर अर्थ कहे हैं। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्रों के ऊपर विराजित होते हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने नेत्रों को बंद कर लिया कि इस राक्षसी को नहीं देखना है। और भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किया क्योंकि भगवान तो माखन मिश्री खाने आए थे। आज छोटे से बालक 6 दिन के, अष्टमी को जन्म हुआ, चतुर्दशी के दिन पूतना आ गई। भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया, हे नीलकंठ आप आकर मेरी सहायता करो, विष का पान आप कर लो, दूध मैं पी लूंगा। तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। कहते हैं कि आंखों की पलकों में एक निमि राजा हुए,
तो निमिष के मात्र के समान वो सबकी आंखों के पलकों के ऊपर बैठते हैं। तो निमि महाराज ने सोचा इस राक्षसी का दर्शन नहीं करना, और भगवान दर्शन करेंगे तो ये माया के द्वारा असली स्वरूप में आ जाएगी। जितना मेकअप, जितनी सुंदरता है, जितना घूंघट है, सब पता चल जाएगा कि कोई सुंदरी नहीं अंदर से राक्षसी है। बोलो राधे राधे। लेकिन जो कथा सुन रहे हैं वो सब परम सुंदरी हैं। बोलो राधे राधे। तो पूतना नहीं बनना है, बनना है तो यशोदा मैया की भांति, गोपिकाओं की भांति बनना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सा निमिलिते क्षणा अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धरज्जुधीः। भगवान ने नेत्र बंद किए, अनेक अनेक इसकी कथाएं हैं, लेकिन भगवान ने माया का पर्दा डाला, क्योंकि भगवान के तो मुस्कान में ही माया है। भगवान मुस्कुरा दें तो सब व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। आज कालकूट को लगा के आई थी पूतना, गोविंद को उठाया, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वील्य मूलबणम घोरांक मादाय शिशोर दधावत गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। आज भगवान को दूध पिलाने लगी अपने स्तनों से। गोविंद ने दूध पीना प्रारंभ किया। धीरे 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 दूध के साथ उस पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। अब जितना भी मेकअप था, जितना भी वो श्रृंगार करके आई थी, सब अंतर ध्यान हो गया। वो अपने स्वरूप में पूतना आ गई और चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजामहो प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है। प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः, रो रही है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आज गोविंद ने उसके प्राणों का भी हरण कर लिया और उस पूतना का गोविंद ने उद्धार कर दिया। आज पूतना जमीन पर गिरी तो पीठ की तरफ से गिरी, और गोविंद अभी भी उसका दूध पी रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, पतमानोपि राजेंद्र, हे राजन, जब पूतना गिरी तो जिस स्थान पर गिरी तो जितने वृक्ष थे समस्त वृक्ष टूट गए। इतनी विशाल का 21 किलोमीटर तक 7 कोस की पूतना थी। पतमानोपित देहस्त्री गभ्योतंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। वहां से नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, यहाँ नंद रानी दौड़ी दौड़ी, मेरे लाला को ये राक्षसी ले गई, मेरे लाला को ये राक्षसी पूतना ले गई। सभी ने जाकर के देखा तो गोविंद उस राक्षसी के छाती पर बैठे हुए हैं और दूध पी रहे हैं, खेल रहे हैं। सबने सीढ़ी लगाई और कन्हैया को प्रेम से उसके छाती से नीचे उतारा, माता को प्रदान किया और मरी मराई पूतना में 2-4 लाठी उन्ने में भी लगा दी। मरी मराई पूतना को 2-4 लठ भी लगा दिए। ये प्रेम है कन्हैया के प्रति गोकुल वासियों का। आज सब विचार करने लगे क्या करना चाहिए। सभी ने कहा, बाबा इसका इतना विशाल शरीर है, अगर यहीं पड़ी रही तो आवागमन रुक जाएगा। पूतना के शरीर को काट करके जलाया।
कहते हैं कि जब पूतना का शरीर जला तो दुर्गंध नहीं आई, उसमें से सुगंध आई। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाप सद्गति। जो गति माँ यशोदा को देनी थी वही गति पूतना को ठाकुर जी ने प्रदान की, क्योंकि माँ भी दूध पिलाती है, उस पूतना ने माँ का ही काम किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये पूतना कोई और नहीं थी राजन, राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब भगवान वामन का रूप लेकर के आए तो अपनी अटारी के ऊपर से देख रही थी रत्नमाला, कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक हो तो मैं उसको अपने स्तनों से दूध पिलाऊं। लेकिन जैसे भगवान ने अपने स्वरूप को बड़ा किया, पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूं सारे असुर निराश। भगवान के उस विराट स्वरूप को देख करके कि मेरे पिता को इन्होंने छल लिया, ऐसे पुत्र को तो मैं दूध नहीं विष पिलाऊं, तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। पूतना, पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ नहीं जो पवित्र ना हो और जिसको ज्ञान ना हो, उसी का नाम है पूतना। माता ने जैसे कन्हैया को पाया, कन्हैया का झाड़ा लगाने लगी। गौ माता की पूंछ को पकड़ा। माताओं को बहुत छोटे छोटे टोटके आते हैं, ये माताओं का प्रेम है बच्चों के प्रति। अगर छींक भी बच्चे को आ जाए तो माता को चिंता होती है क्या हो गया। अब आज के समय में छींक आ जाए तो लोगों को शंका होती है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। बोलो राधे राधे। तो माता ने ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान करवाया और गौ माता की रज को लेकर के माथे से लगाया और गौ माता की रज से भी लेपन किया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुस्सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। 12 मंत्रों के द्वारा झाड़ा लगाया, पूतनाष्टक अष्टक मंत्र के द्वारा माता ने झाड़ा लगाया। सबको ये 2 मंत्र हमेशा याद होने चाहिए। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपदे चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परा क्रीडन्तं पातु गोविन्दा शयानं पातु माधवा। सोते हुए माधव जी आप रक्षा करें, खेलते हुए क्रीडंत पातु गोविंद, हे गोविंद भगवान खेलते हुए आप रक्षा करें। कितने सुंदर मंत्र। ये गोपिकाओं का प्रेम है, ये माँ का वात्सल्य है और गौ माता की कृपा है। क्योंकि गौ माता सबसे पवित्र हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया। और यहाँ पर जब पता लगा कंस को कि उस छोटे से बालक ने पूतना का वध कर दिया, तो विचार करने लगा ये मेरा काल है, कुछ भी कर सकता है, मैं कौन सी योजना बनाऊं। तो दूसरी योजना बनाई आज, और उस योजना में सक्टासुर को बुलाया। सक्टासुर को बुलाया जिसका शरीर नहीं था, उसको ऋषि का श्राप लगा था जिस वजह से वो देहहीन था। सक्टासुर आया और कहने लगा मित्र तुम चिंता मत करो, मैं दिखाई नहीं देता और गोकुल में जाऊंगा, कोई मुझे देख नहीं पाएगा और तुम्हारे काल को काल के मुख में भेज दूंगा। जाओ मित्र
उसको छोड़ना मत। आज सक्टासुर गोकुल की ओर प्रस्थान करता है। जाकर के उसने देखा सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है। नंदस्पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैक स्वस्तैनं सुपूजितै अन्नादवासास्त्रगमभीष्टधेनुभिः संजात्र निद्राक्षमशीष यक्षणै। आज धीरे धीरे समय ऐसा आया कि कब 3 महीने बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। उत्सव मन रहा, ठाकुर जी ने पहली बार करवट ली। ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया, सुंदर पूजन किया भगवान का। नारायण भगवान से प्रार्थना की कि आपने बड़ी कृपा की कि इस आयु में हमें सुत प्राप्त हुआ, लेकिन इसने राक्षसी का स्पर्श किया है, तो हे ब्राह्मण देवता आप आशीर्वाद दो कि राक्षसों से दूर रहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बगल में श्री बलराम जी महाराज भी हैं। बलराम जी मुस्कुरा रहे, मैया राक्षसों से तो इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये बुलाते भी नहीं तब भी राक्षस दौड़े दौड़े आते हैं कि गोविंद हमें मार दो, उद्धार कर दो। तो आज सक्टासुर आया और माता ने देखा कन्हैया जी को नींद आ रही है लेकिन शोर बहुत हो रहा है, तो बालक नींद नहीं ले पा रहा, कन्हैया जी सो नहीं पा रहे। तो पालने को लेकर के लड़ही के पास लेकर के वहां रख दिया। गोप गोपी बैठ गए, बालक देखने लगे। सब उत्सव मना रहे थे और यहाँ सक्टासुर आया और सकट पे आकर के बैठ गया। गोपिकाएं आई और कहने लगी, लाला कितना सुंदर है नंदरानी तुम्हारा, लेकिन ये लाला तुम्हारा काला क्यों है, तुम तो गोरी हो। नंदरानी कहने लगी, मेरे लाला को नजर मत लगाओ, काला होकर के कितना निराला है। भगवान ने इतने वर्षों में कृपा की। अरे चलो झूलन महोत्सव मनाओ, पालना झुलाओ। तो पालने में रस्सी बांध करके वहां सुंदर उत्सव मना रहे हैं। बतासे मखाने लुटाए जा रहे हैं और आज ठाकुर जी को पलने में माता झुला रही है। हो पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे हरि बोल। यशोदा मैया, पलना में ललना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
करे राइनो नर उड़ानो उड़ावे राइनो ने उड़ाना उड़ावे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना हरि बोल। गोविंद पालने में पड़े हैं, माता झुला रही है। आहा कबों तोरी जावे बाबा नंद को बुलावे पूरी झावे बाबा नंद को बुलावे कबों तोरी जावे बाबा नंद को बुलावे अब तोरी झावे बाबा नंद को बुलावे लाला उठा के दोनों गोदी खिलावे लाला उठा के दोनों गोदी खिलावे वे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना ना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना हाँ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना ललना झूलावे यशोदा मैया पलना में ललना हाँ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना धन्य यशोदा भाग्य बढ़ाई धन्य है माँ यशोदा कौन से पुण्य किए तुमने। आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव ऐसे इन्होंने कौन से पुण्य किए थे कि जहां स्वयं त्रिलोकीनाथ इनके घर में आए। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं हे राजन ब्रह्मलोक में द्रोण वसु नाम के गोप रहते थे, गौ की सेवा करने वाले भक्त रहते थे और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में दोनों पति पत्नी गौ की बड़ी सेवा करते। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा वसु द्रोण तुम लोग बहुत सेवा करते हो गौ की और आज तक कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। द्रोणो वसूनां प्रवरो
धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्राह्मणस्तमुवाच मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, अगर कुछ देना चाहते हो तो हम जीवन पर्यंत गौ सेवा करें, और अवसर मिल जाए तो गोविंद की सेवा करने का भाग्य भी हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, गोकुल में जा करके रहो, क्योंकि गोकुल भगवान का हृदय है। तुमने गौ की सेवा की है और तुम नंद बाबा नंद रानी बन करके गोकुल में रहो, सेवा करो गौ की, और गोविंद स्वयं तुम्हारे पास चल करके आएंगे और 10 वर्ष 56 दिन तक तुम्हें सेवा मिलेगी। गोविंद की खूब सेवा करना, खूब सेवा करना। और आज वही गौ माता की सेवा का फल कि स्वयं गोविंद आए। सकटासुर जब सकट के ऊपर बैठा, गोविंद की ओर देखने लगा। गोविंद सकटासुर को देख रहे हैं। भगवान ने कहा, मामा जी ने तो बहुत सुंदर दूसरे मामा जी भेजे हैं, ये तो दिखाई नहीं देते। कोई बात नहीं, अब ये परमानेंट दिखाई नहीं देंगे। भगवान ने थोड़ा सा अपने चरणों को ऊपर किया। ऊंचो रव्यवसितान मतीन गोपान गोपिश्च बालिका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। जैसे अंगूठे को स्पर्श किया, सकट में लड़ी में, तो लड़ी ऊपर उड़ी, गोल गोल घूमने लगी। जितनी मटकी रखी हुई थी सब एक एक करके जमीन पर गिरने लगी, एक एक करके फूटने लगी। आज जैसे ही नंदरानी ने देखा, दौड़ करके आई, मेरा लाला, मेरा लाला, मेरा लाला, मेरा कनुआ। जब आ करके देखा, गोविंद पालने में पड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। और आज वो सकटासुर घूमते घूमते समुद्र में जाकर के गिरा और उसका प्राणांत हो गया, उसका उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये जो सकटासुर था, यह हिरण्याक्ष का जो पुत्र था उत्कच, और इससे एक भूल हो गई। लोमस ऋषि की कुटिया को उजाड़ दिया, तो लोमस ऋषि ने श्राप दिया, मूर्ख, इतनी सुंदर मेरी कुटिया और तूने उसको नष्ट कर दिया अभिमान के कारण, जा तू देह रहित तो हो जा। लोमस ऋषि के श्राप के कारण यही जो उत्कच था, हिरण्याक्ष का जो पुत्र था, वो सकटासुर बना और गोविंद के हाथों उसकी मुक्ति हुई। मैया ने लाला को गले से लगाया, पूछने लगी, ये लड़ी अपने आप ऊपर कैसे उड़ी, किसने इसको ऊपर फेंका? छोटे छोटे बालक कहने लगे, मैया तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी, ये जो तेरा लाला है ना, बड़ा चमत्कारी है। मैया ने कहा, क्यों? लाले ने क्या कर दियो? मैया, ये जो तेरा लाला है ना, इसने अपने अंगूठे को लड़ी से लगाया, लड़ी ऊपर आकाश में उड़ने लगी। मैया कहने लगी, सुबह सुबह भांग का गोला तो ना खा लियो तूने, कैसी बावरी बात कर रहा है। छोटा सा मेरा कन्हैया, कभी पूतना आती है, कभी सकटासुर आता है, ये हो क्या रहा है? गोविंद की तो ये लीला ही है। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। माता गोविंद को दूध पिला रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, और उसी समय कंस ने तीसरे राक्षस को भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन्नमर्भकम्। जिस प्रकार गर्मी में आपने देखा होगा कि गोल 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 एक हवा का तृणावर्त बनता है, चक्र बनता है, जिसको कई भूत भूत भी बोलने लगते हैं।
तो वो कोई और नहीं, चक्रवात स्वरूपेण तृणावर्त है। और जब वो उड़ करके जाने लगा तो अगर कोई रथ भी आ जाता तो उसके हवा में उसके संग उड़ने लगता। इतना तेज प्रभाव उस आंधी का था। गोकुल की ओर पहुंचा। मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। दूध पिलाने के बाद ठाकुर जी को भूमि पर बिठाल दिया और तृणावर्त जब आया तो माता के पास से गोविंद को लेकर के अनंताकाश में उड़कर जाने लगा। माता पीछे पीछे, सभी गोप गोपियां पीछे पीछे, नंद बाबा पीछे पीछे। ये दैत्य कहाँ से आ गया, हमारे लाला को लेकर के जा रहा है। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। आहा, उड़न खटोला भेजा है मामा जी ने, तो आज आकाश की सवारी हो रही है। बढ़िया, गोविंद उड़न खटोले में बैठ करके घूम रहे हैं। जो घूमते घूमते विचार किए कि माता नंद रानी और नंद बाबा थक जाएंगे, अब इसका उद्धार करना चाहिए। भगवान ने अपने हाथों को बढ़ाया और उस चक्रवात स्वरूप तृणावर्त का गला दबा दिया और आज तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तृणावर्ता शांतरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं न सकनोद्भूरिभारभूत्। आज तृणावर्त का भगवान ने उद्धार कर दिया। तृणावर्त का उद्धार अर्थात वायु तत्व की शुद्धि कर दी गोविंद ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पांड्य देश का ये राजा था पूर्व जन्म में, नाम था सहस्त्राक्ष। और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इसको तृणावर्त बनना पड़ा। और फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, चिंता मत करो सहस्त्राक्ष, गोविंद के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। धीरे 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 समय आगे बढ़ा। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो कई लोगों ने पूछा कि लाला का नाम क्या रखा है। मैया तो कभी कन्हुआ कह देती, कभी कान्हा कह देती, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। तो यहाँ वसुदेव जी और देवकी मैया ने अपने कुल गुरु को बुलाया और कहा कि आप गोकुल जाइए, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए। देखिए, 16 संस्कार में नामकरण संस्कार बहुत आवश्यक है। अपनी मर्जी से कभी नाम नहीं रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो। नाम ऐसा रखो जिसका कोई अर्थ हो, जिसको लेने से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। कई बार विचार करना चाहिए। और नामकरण गुरुजनों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से करवाना चाहिए। इंटरनेट से नाम देख करके कोई भी नाम रख देते हैं। कोई सीरियल में नाम चल रहे होते हैं, उनको देख के रख देते हैं, जिसके कोई अर्थ ही नहीं है। नाम रखो जिनका कोई अर्थ हो। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजाम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। श्री गर्गाचार्य जी महाराज से प्रार्थना की तो गर्गाचार्य जी आज गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। नंद बाबा, नंद रानी, माता रोहिणी दर्शन करने के लिए आई। तो नंद बाबा को कहा, है नंद बाबा, मैंने सुना है भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, तुमने नामकरण करवाया कि नहीं? नंद बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, हमने नामकरण तो नहीं कराया, आपका आगमन हुआ है तो अपने श्रीमुख से मेरे बालकों का, दोनों बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देखो कितने कष्ट आए हैं जीवन में, और ये कंस बार बार कोई ना कोई राक्षस भेजता है। तुम अपने पुत्र को गौशाला में लेकर के आओ, हम गौशाला में तुम्हारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। श्री गर्गाचार्य जी के कहने पर नंद बाबा, नंद रानी और
रोहिणी मैया को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, गौशाला में पहुंचे। उस समय गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा रोहिणी के हाथ में कौन है, कन्हैया जी, और नंदरानी के हाथ में बलराम जी, मन में विचार आया कि सुना है गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो आज हम थोड़ी परीक्षा लेते हैं कि पता कैसे चलेगा कौन किसका पुत्र है। इति संचयन् यक्षुत्वा देवक्या दारिका वचा अपि हन्ता गता संकस तरहि तन्नो नयो भवे। आज बातों बातों में ही गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, मेरे धन्य भाग्य कि आज परम प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। नामकरण संस्कार करते समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे नंदरानी, हे यशोदा, जो आपके हाथ में बालक है ये तुम्हारा बालक नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है और इसका नाम हम रखते हैं बलराम। बलराम इसलिए कि बल की अधिकता बहुत रहेगी और राम जी की भांति सतमार्ग में चलने वाले होंगे। बल की अधिकता होने से इनका नाम बलराम होगा। यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत। एक तो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए एक नाम संकर्षण भी होगा। बलम अधिकम मस्येति बल मत्वर्थी योच प्रत्यय। कहते हैं सम्यक कर्षतीति एको करीतीति संकर्षण। जो सबको संकर्षण कर ले उन्हीं का नाम है श्री बलराम जी महाराज। आज जैसे नामकरण हुआ, यशोदा को पता लग गया कि ये गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्होंने पता कर लिया कि मेरी गोद में रोहिणी जी का पुत्र है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, रोहिणी, तुम्हारे जो गोद में बालक है वो कोई साधारण नहीं है। कौन है? आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। कभी ये शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, रक्त वर्ण धारण करते हैं, पीत वर्ण धारण करते हैं। इदानीम, इस समय इन्होंने कृष्ण वर्ण धारण किया है, कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोल बाल कृष्ण लाल की। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य मे गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आज सुंदर नामकरण संस्कार हुआ और कहा इनके एक नाम नहीं होंगे रोहिणी, इनके अनेक नाम होंगे। बहुनी नामानि, अनेक नाम होंगे। और ये अवतार लेकर के आए हैं तो किसी प्रयोजन से आए हैं। अधिक गहराई की बात नहीं बताई, लेकिन बातों बातों में ये बता दिया कि ये देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आया है और ये नंदरानी तुम्हारा ही पुत्र है। हा 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 हा। कितनी महत्ता ब्रज की, कितनी महत्ता गोकुल धाम की।
एक समय श्री धाम वृंदावन से एक संत बंबई के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पर एक सेठ जी के घर में पहुंचे। जब वहां पहुंचे, सेठ जी ने देखा, संत को प्रणाम किया, पूछा महाराज आप कहाँ से आए हैं? संत ने कहा हम श्रीधाम वृंदावन से आए हैं। उपवस्त्र ऊपर डाले हुए, उपवस्त्र में ब्रज की रज लगी हुई थी। आज उस सेठ ने कहा महाराज रात्रि विश्राम आप मेरे घर में कीजिए। संत को अपने घर लेकर के गया, उनकी सेवा किया सेठ ने और कहने लगा, हे महापुरुष, हे संत भगवान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। संत मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा सेठ मुझसे मांग रहा है, इसको तो देना चाहिए, ये मुझसे मांग रहा है। संत ने कहा सेठ जी कहिए आपको क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा जो मूल्य आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपनी ये चदरिया मुझे दे दो। जो आपने ये चदरिया ओढ़ी है, ये चदरिया मुझे दे दो। संत थोड़ा सकुचाए, सोचने लगे इस चदरिया में तो रज लगी है, गंदी हो चुकी है, बहुत दिनों से तो मैंने इसको धोया भी नहीं है और मिट्टी ही मिट्टी इसमें लगी हुई है। ये सेठ को इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि मुझसे ये चदरिया मांग रहा है? सेठ जी चदरिया क्यों आप मांग रहे हो? अरे महाराज मुझे जो आप मूल्य कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो 1 लाख रुपए भी इस चदरिया के मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये चदरिया मुझे दे दो। संत ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करना, मैं सुबह सुबह आपको ये अपनी चदरिया दूंगा। प्रातः काल सेठ जी उठे, मन में विचार कर रहे हैं कि आज संत की चदरिया ब्रज की रज मुझे मिल जाए, ब्रज की रज प्राप्त हो जाए। संत ने रात को उस चदरिया को अच्छी प्रकार से साबुन से धोया और धो करके सुखा करके सुबह सुबह उस सेठ के पास आकर कहने लगे, सेठ जी आपको ये चादर चाहिए थी, इस चदरिया को ये रखो और कुछ धन दे दो। सेठ ने कहा महाराज क्षमा करना, इसके लिए तो मैं आपको 5 रुपए भी नहीं दे सकता। ऐसे कपड़े तो मेरी फैक्ट्री में बहुत बनते हैं। आप शायद मेरे तात्पर्य को नहीं समझे, मैं तो ब्रज रज की कीमत दे रहा था, आपके वस्त्रों की कीमत नहीं है महाराज। आपने जो चदरिया ओढ़ी है इसमें जो ब्रज रज लगी है, कन्हैया की कृपा लगी है, उस रज की कीमत में दे रहा था। कहने का तात्पर्य आप ब्रज में आइए तो ब्रज भूमि की रज को जरूर खाइए और मस्तक से लगाइए। सबसे पवित्र ब्रज रज, जहां पर मुक्ति भी कहती है गोविंद मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। वृंदावन की गैल में मुक्ति रही मंडराय, जा पूछत गोपाल सो प्रभु मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति भी जाकर कहती है गोविंद अब मैं सबको मुक्ति प्रदान करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति का कोई स्थान हो तो कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुक्ति तुम्हारी मुक्ति का भी एक साधन है। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति तुम वृंदावन की इस पावन रज में जाकर के मिल जाओ। जब मेरे भक्त आएंगे, संत आएंगे, जब चलेंगे, उड़ उड़ रज मस्तक जब लगेगी तो मुक्ति तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। ये वृंदावन धाम की महिमा है। बोलो ना प्यारे राधे राधे। ये वृंदावन की रज की महिमा है। एक बार
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन रज की महिमा तो तुम्हें मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि रज की महिमा से ही स्वयं धरा अर्थात पृथ्वी देवी, भगवान ने पृथ्वी तत्व को भी शुद्ध किया। धीरे धीरे कन्हैया जी बड़े हो रहे हैं। माता स्नान करने के लिए जमुना जी के पास गई और वहीं पर कन्हैया जी भी साथ में गए और क्रीड़ा कर रहे हैं। बलराम जी भी साथ में, श्री दामा भी साथ में। छोटी सी आयु हमारे गोविंद की। खेलते 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 ठाकुर जी ने मिट्टी उठाई और अपने मुंह में रख ली। बलराम जी ने देख लिया, दौड़े दौड़े गए, मैया मैया मैया। कन्हैया ने मिट्टी खाई है, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। स्वयं पृथ्वी देवी प्रकट हो कहती हैं, गोविंद कोई माखन खिलाता है आपको तो कोई मिश्री खिलाता है, लेकिन मैं तो पृथ्वी हूँ, आप रजोगुणी हैं और मैं तो पृथ्वी, मेरे पास तो कंकड़ पत्थर और धूल है। मैं आपको क्या भोग लगा सकती हूँ गोविंद, मैं आपको क्या भोग लगाऊं। भगवान ने कहा, हे पृथ्वी माँ, आप माँ हो और जो माँ का आंचल होता है, कृपा होती है, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस धरा पर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। आप पृथ्वी माँ हो और मैं आपके उसी भोग को, इस धूल को, इसी मिट्टी को भोग समझ के, 56 भोग समझ करके आज उसका भोग लगाता हूँ। गोविंद बड़े प्रेम से मिट्टी खाने लगे और जैसे ही बलराम जी ने माता यशोदा को बताया, माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया जी से पूछा, काहे लाला तैने माटी खाई है? भगवान की आंखें फटी की फटी रह गई, बेचारे सोचने लगे अब मैं क्या करूं, झूठ बोलूं कि सच बोलूं। तो भगवान ने ना बोला ना कुछ कहा, बस ये कह दिया, लाला क्या मिट्टी खाई है? मन में विचार कर रहे हैं, आज तो मैं पकड़ा गया। मुख से आवाज निकाल करके कहने लगे, मैया ना हम भक्षितवानम्य सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। भैया सब के सब झूठ बोलते हैं, ये मुझसे चिढ़ते हैं, सोचते हैं कि नंदरानी कन्हैया को ज्यादा प्रेम करती है, माखन मिश्री ज्यादा खवावे, हमें कछु ना दे, इसलिए चिढ़ते हैं। मैया मैंने सच में मिट्टी नहीं खाई। मैया कहती हैं, ऐसे नहीं मानेगा, पहले मुख खोल के दिखा। ठाकुर जी ने अपने मुख को खोला, जैसे मुख को खोला पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। गोविंद ने पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। आज मैया देख रही हैं, अनेकों अनेक ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। उसमें सप्तद्वीप देखे, जम्बू द्वीप देखे, 9 वर्ष देखे, जिसमें भारत वर्ष देखा। उसमें उत्तर प्रदेश दिखाई दिया, जिसमें वृंदावन वो पावन धाम, गोकुल का वो पावन धाम, जहाँ पर नंदरानी जमुना किनारे खड़ी होकर के कान्हा के मुख में मिट्टी देख रही है। ये दृश्य उन्होंने मुख में देख लिया। क्या लीला गोविंद की। माया को कहा तो माया ने तुरंत उस दृश्य को अंतर ध्यान कर दिया, जिससे पता ना चले मैया को कि मैं ईश्वर हूँ। और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके कहने लगे, मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई, चाहे सौगंध खिलवा ले। मैया पीछे पीछे दौड़ रही, कान्हा आगे आगे। हो मारे मत मैया
वचन भरवाए। क्या प्रेम, क्या वात्सल्य है, माता का वात्सल्य कितना अपूर्ण है। और मेरे ठाकुर जी बहाने क्या लगा रहे, मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार, चाहे कसम खवा ले, किसी की भी कसम मुझसे खवा ले, लेकिन मुझे मार मत। हो मारे मत मैया वचन भरवाए। 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 वचन भरवाए सौगंध खवाए। वचन भरवाए सौगंध खवाए। वचन भरवाए सौगंध खवाए। वचन भरवाए सौगंध खवाए। मारे मत मैया वचन भरवाए। मारे मत मैया वचन भरवाए। गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले। गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले। गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले। गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले। क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले। क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले। मारे मत मैया वचन भरवाए ले। मारे मत मैया वचन भरवाए ले। हे मैया कोई भी वचन खवाए ले, मार मत। मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। गैयन की खवाए ले, चाहे बछड़न की खवाए ले। गैयन की खवाए ले, चाहे बछड़न की खवाए ले। गैयन की खवाए ले, चाहे बछड़न की खवाए ले। गैयन की खवाए ले, चाहे बछड़न की खवाए ले। नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाए ले। नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाए ले। मारे मत मैया वचन भरवाए ले। हरि मारे मत मैया वचन भरवाए ले। गोपिन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले। गोपिन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले। गोपिन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले। गोपिन की खवाए ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले। दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए
वचन भरवाले सौगंध भरवाले वचन भरवाले सौगंध भरवाले मारे मत मैया वचन भरवाले मारे मत मैया वचन भरवाले। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज त्रिलोकीनाथ एक माता से डर रहे हैं। हे माता, हे मेरी माता, हे नंदरानी, मुझे मत मारो। हे यशोदा, मुझे मत मारो। माता ने बालक को गले से लगाया। लाला, मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया, तेरे सिवा मेरा कौन है। लेकिन तू ऊधम बहुत करे लाला, ने कम ऊंधव किया कर, उद्यमी बड़ा हो गयो तू। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान की अनेकों छोटी छोटी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं थी। एक बार माता बहुत दुखी हुई तो एक ज्योतिषी के पास जाकर कहने लगी, महाराज कोई उपाय बताओ, कौन से ग्रह चल रहे हैं। कभी पूतना आती है, कभी सक्टासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है, अनेकों राक्षस आ चुके हैं। कोई उपाय बताओ कि मेरा जो ये लाला है इसकी कम उलाहना भी आए, शैतानी भी कम करे और मेरा कहना भी माने। जोशी ने कहा, मैया तेरे लाला का बुद्ध बहुत खराब चल रहा है, एक काम कर, गणेश जी का पूजा किया कर। गणेश जी के पूजन करने से तेरे लाला की बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और गणेश जी की कृपा से बालक तेरा बुद्धिमान होगा। मैया ने कहा ठीक है, क्या करना है। अरे गणेश जी को सुंदर केसर का तिलक लगाना, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, गणेश जी की आरती करनी है, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। बुधवार को सुबह सुबह मैया उठी, सारी व्यवस्था करने लगी। कन्हैया जी उठे, उठ करके कहने लगे, मैया मैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। मैया ने कहा आज जय जय की पूजा होनी है, गणेश जी की पूजा होनी है, सुबह सुबह से कुछ नहीं मिलेगा, पहले गणेश जी की पूजा। आज सोचने लगी कन्हैया सब हमको भोग लगाते हैं, ये गणेश जी को भोग लगाने जा रही हैं। आज मैया अकेले अकेले निकल गई भोग लगाने के लिए। कन्हैया सोचने लगे अगली बार अगर ऐसा हुआ हम तो भूखे ही रह जाएंगे। अगले बुधवार को कन्हैया जी पहले से उठ गए। मैया को लगा अरे वाह, एक बार मैंने बुधवार का पूजन किया, मेरा तो लाला सुधर गया। सुबह सुबह जल्दी उठ गया और आज कन्हैया जी ने योजना बनाई, मैया मैं भी तेरे संग चलूंगा। बंदर बहुत है ना, तो देखना पड़ेगा कोई बंदर आकर के लड्डू न ले जाए। मैया ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास छड़ी है, तू घर में रुक, मैं पूजा करके आती हूँ। कहीं कन्हैया जी कहने लगे मैया मैं भी संग चलूंगा। मैया नहीं मानी, कन्हैया को वहीं छोड़ा और चली गई। लेकिन केसर की कटोरी भूल गई थी। कन्हैया ने ऐसी लीला रची, कटोरी लेकर पीछे चल दिए। जब पूजा करने लगी मैया, गणेश जी को टीका लगाना था, पूजन की थाली में ढूंढने लगी, कहीं भी केसर का टीका नहीं दिखाई दिया, केसर नहीं दिखाई दी। पीछे से कन्हैया जी ने कहा मैया मैया ये देख मैं केसर की कटोरी लेकर के आया हूँ। मैं जानता तो कुछ न कुछ भूल जाओगी, क्योंकि अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो मैया, मुझे संग लेकर मंदिर आया करो। मैया ने गणेश जी को टीका लगाया और कहने लगी मैंने एक बार आपका पूजन किया, मेरा लाला सुधर गया। हे कन्हैया, हे गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करना कि मैं हर बुधवार आपको भोग लगाऊं, बस मेरा लाला ठीक रहे, राक्षसों का आतंक कम रहे, लाला को कोई चोट ना पहुंचे।
अब लगी भोग की बारी। तो जब भोग लगाने लगी मैया तो आंख बंद करके भोग लगा रही हैं और श्री गोविंद मेरे देख रहे हैं और गणेश जी महाराज से कह रहे हैं प्रभु पिछली बार तो आपने कुछ भी नहीं खाया, पूरी की पूरी प्लेट आ गई, आज मैं सहयोग करने के लिए आया हूँ। देखा मैया ने आंख बंद किया है, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः मंत्र जाप कर रही हैं। गणेश जी प्रसाद पाओ। गणेश जी ने तो प्रसाद पाया नहीं, या ठाकुर जी ने पूछा गणेश जी आप खा रहे हो कि नहीं, नहीं तो हम पालें। तो ठाकुर जी ने जितने भी थाली के अंदर 8 लड्डू रखे थे उन सभी को एक एक करके खा लिया। मैया ने नेत्र खोले तो देखा पूरी प्लेट बिल्कुल साफ। आज गणेश जी को बहुत भूख लगी थी लगता है। कन्हैया कहने लगे मैया तुम जाप कर रही थी। कन्हैया जी आए और 8 के 8 लड्डू खा के चले गए और कह रहे थे अगली बार थोड़ा ज्यादा लेकर के आना, 8 में काम नहीं चलता। माता ने कहा गणेश जी आप भोग पाते जाओ, मैं अगली बार 12 लड्डू बना कर ले आऊंगी। अगले बुधवार को 12 लड्डू बनाकर लेकर मैया पहुंची। गणेश जी का पूजन करने कन्हैया भी साथ में जा रहे हैं, पूजन की थाली लेकर जा रहे हैं। गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ मैया पूजन कर रही हैं। सुंदर केसर का तिलक लगाया, सुंदर पुष्पमाला अर्पण की और भगवान के सामने 12 लड्डू का भोग अर्पण किया गणेश जी महाराज को। मंत्र जाप करने लगी मैया, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। आज गणपति जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। कन्हैया जी ने कहा हे गणपति जी बहुत समय हो गया, हमें तो भूख लग रही है, जब तक आपका पूजन नहीं होगा तब तक हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो कन्हैया जी ने कहा आपने खाना हो तो ये लड्डू लो, नहीं तो हम खाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह 12 के 12 लड्डू खा लिए। जैसे मैया ने नेत्र खोल करके देखा तो पूरी प्लेट साफ। मैया ने कहा इस बार तो मैं ज्यादा लेके आई थी कि कुछ प्रसाद बच जाएगा। कन्हैया कहने लगे मैया तू भी कंजूसी करे, केवल 12 लड्डू लेकर के आई। गणेश जी ने कहा इस बार 16 लड्डू लेकर के आना। बहुत काम होता है गणेश जी को, भूख लगती है, इतना बड़ा पेट है उनका, और तुम्हारे 12 लड्डू में कैसे काम चलेगा। मैया ने अगली बार 16 लड्डू बनाए और पूजन करने के लिए गई। इस बार मैया को थोड़ा शंका हो गई, क्योंकि जब भी लाला को देखे तो लाला का पेट बाहर की ओर निकला हो। मैया सोचे सुबह सुबह तो कछु खाने को ना देती मैं, और इस लाला का पेट भरा भी रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आज मैया ने क्या किया कि एक आंख अपनी बंद रखी, दूसरी आंख खोल दी और मंत्र जाप करने लगी, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। गणेश जी महाराज बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि ये प्रभु आज तो आप फंस गए। भगवान ने कहा आज तो 16 लड्डू हैं, आज तो आनंद आ जाएगा। गणपति जी 1-2 आपको खाना हो तो खा लो, नहीं तो 16 के 16 हम ही खा लेंगे। जैसी भगवान खाने लगे 10 तक पहुंचे तो यहाँ मैया देख रही हैं, और जैसी 11वां लड्डू उठाया मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी लाला मैं समझ गई ये तू ही है, आज मैं तो ना छोड़ूंगी। लालक को जैसी पिटाई करने के लिए हाथ बढ़ाया, गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बोले गणपति जी महाराज की जय हो। गणेश जी कहने लगे मैया मत मारो, लाला को मत मारो, ये जगदीश हैं, ये जगन्नाथ भगवान श्री बांके बिहारी हैं। इन्होंने अगर प्रसाद खा लिया तो इस गणेश ने भी प्रसाद खा लिया। इनको सभी देवी देवता भोग लगाते हैं। धन्य हैं माँ यशोदा की आपके आंगन में खेलते हैं। ये भगवान की बाल लीला, भक्तिमय बाल लीला। माता यशोदा घर में माखन निकाल रही थी। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्मंथने काले
स्मरन्ति तान्यगायत। कितनी सुंदर लीला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार स्वयं अपने हाथ से ही नंदरानी ठाकुर जी के लिए मक्खन निकाला करती, दधी मंथन करती। दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। मन में चिंतन कन्हैया जी का, चूड़ियां भी खनकती तो ठाकुर जी का नाम निकलता चूड़ियों के मध्य, यानी चूड़ियां भी गा रही हैं गोविंद का नाम, मेरे सरकार का नाम। हे कन्हैया आपकी कृपा। आज ठाकुर जी उठ के आए और कहने लगे, मैया बहुत जोर की भूख लगी है, कछु खाने को दो। मैया ने कहा, नेक लाला रुक, मैं तेरे लिए सुंदर मक्खन निकाल रही हूँ। दास दासियां हजारों हैं नंदरानी के पास, लेकिन नंदरानी अपने हाथ से मक्खन निकालती हैं। जब तक आप अपने बच्चों का अपने हाथ से लालन पोषण नहीं करोगे तो वात्सल्य नहीं आएगा। घर में चाहे मेड रख लो, चाहे काम वाली घर में रख लो, अगर बच्चे का पालन वो करेगी तो स्वभाव भी उसी की भांति हो जाएगा। माता पिता से कम प्रेम रहता है ऐसे बच्चों का। जो अपने बच्चों का स्वयं लालन पालन करते हैं, उनका प्रेम उनके प्रति अगम्य रहता है, बच्चों से स्नेह जुड़ा रहता है। एक समय की बात है, एक मैया थी, उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया और उसका विवाह कर दिया। बालक अपनी धर्मपत्नी के साथ रहने लगा। उसकी माँ ने बड़े परिश्रम के साथ उसको बड़ा किया था, उसको उस पदवी तक पहुंचाया था। एक समय बहू रानी की अंगूठी नहीं मिल रही थी, बहू की अंगूठी नहीं मिल रही, चारों ओर ढूंढने लगी। बाद में अपने पति से कहने लगी, हो ना हो आपकी माँ ने ही मेरी अंगूठी को चुराया है, आपकी माँ चोर है, मेरी अंगूठी को चुरा लिया उन्होंने। बालक को क्रोध आया और एक थप्पड़ उस बहू को मारा और कहने लगा, तू मेरी माँ को चोर कह रही है? जिसने जीवन में त्याग किया है, सब कुछ त्याग करके मुझे इतना बड़ा किया। मुझे अभी भी याद है वो माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा किया करती थी और एक समय का भोजन ही ग्रहण करती, लेकिन मुझे दोनों समय भोजन कराती। जब मैं पाठशाला से पढ़कर आता, रसोई घर में थाली ढकी होती, थाली तो दो होती परंतु एक थाली में रोटी ना होती, दूसरे में रोटी और सब्जी दोनों हुआ करती। माँ अपने अंश को भी मुझे खिला दिया करती, अपनी रोटी भी मुझे दे दिया करती। और तू कह रही है कि तेरी माँ चोर है, जिसने मेरे बाल्यावस्था में अपनी रोटी मुझे दे दी, तो तेरे इस सोने के लिए मेरी माँ चोरी करेगी? मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। दरवाजे की ओर में माँ खड़ी थी, वो बातें सुन रही थी कि मेरा पुत्र क्या कह रहा है, मेरी बहू क्या कह रही है। बहू ने कहा, तुम्हें इतना विश्वास है अपनी माँ पर? उस बालक ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है, वो मेरी माँ है, मुझे 9 माह तक गर्भ में रखा है, मेरे लिए तो वो प्राण भी दे सकती है। तेरी सोने की अंगूठी मेरी माँ लेगी? मुझे माँ की आवश्यकता है, तेरी आवश्यकता नहीं। उसी समय उसने अपने बैग को रखा और हाथ जोड़ करके अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी, माँ मुझसे भूल हो गई, आपने तो अपने टुकड़े को मुझे सौंप दिया, आपने अपने जिगर के टुकड़े को मुझे सौंप दिया और आज मैंने आपके ऊपर भी शक कर दिया। आंसू ना होते तो आंखें इतनी सुंदर ना होती, दर्द ना होता तो सुख की कीमत ना होती, अगर सब कुछ मिल जाता चाहने से तो ईश्वर की जरूरत ना होती, ईश्वर की जरूरत ना होती, माँ बाप की जरूरत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ तेरे ही चाहने से तो माँ बाप की जरूरत ना होती। इसलिए
कुछ भी करने से पहले अपने माता पिता से अवश्य पूछो, सलाह लो। बिना उनके सलाह के कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। आज नंद रानी ने ठाकुर जी को अपने हाथ से माखन मिश्री का भोग लगाया, प्रेम वात्सल्य माँ का। और ठाकुर जी पूछने लगे, मैया तू मुझे ये बता, तुझे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कहने लगी, लाला ये तू क्यों पूछ रहा है? नहीं मैया बता, तुझे दूध प्यारो कि पूत प्यारो? अब यहाँ पर मैया कहने लगी, लाला मुझे दूध नहीं पूत प्यारो है लाला, तू मुझे सबसे प्यारो लागे है। यहाँ याद आ गई यशोदा मैया को चूल्हे के ऊपर मैंने अभी दूध रखा है। पद्मगंधा नाम की जो गौ थी, जिसके कमल के समान खुशबू आती थी दूध में, दौड़ करके मैया गई, अपनी गोद से नीचे उतार दिया ठाकुर जी को और दौड़ करके रसोई में गई कि दूध ना गिर जाए। यहाँ ठाकुर जी सोचने लगे, अभी अभी तो कह रही थी कि मुझे दूध नहीं पूत प्यारा लगता है, और अब क्या कर रही है मैया? पूत को छोड़ करके दूध की ओर भागने लगी। आज नंद रानी रसोई में जाकर दूध को उतारती हैं तो देखती हैं पूरे आंगन में दूध दही बिखरा पड़ा हुआ है। कन्हैया ने एक डंडा लिया, गुस्से में आकर के जितनी मटकी थी सबको एक एक करके 1 2 3 4 सबको फोड़ दिया, सभी मटकियां फोड़ दी। नंदरानी ने देखा कन्हैया को गुस्सा बहुत आ रहा है, आज तो छड़ी उठानी पड़ेगी। मैया ने ठाकुर जी को मारने के लिए छड़ी उठाई, ठाकुर जी भागने लगे, दूध दही माखन बंदरों को खिलाने लगे। तुमने बहुत सेवा की त्रेता युग में, खूब दूध दही माखन खाओ। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मैया तू तो बूढ़ी है गई, मुझे नहीं पकड़ पाएगी। ठाकुर जी आगे भागते, पीछे पीछे नंद रानी भागती। वात्सल्य लीला को देख करके देवता भी जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगश्चया। आज मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा और कहने लगी, आज तुझे मैं उखल से बांधूंगी। बहुत तू शैतानी करता है लाला। उखल से जाकर के कन्हैया को बांधने लगी। मैया तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया सोचने लगी, कन्हैया तू इतना मोटा हो गया कि रस्सी भी नहीं बंध रही। फिर दूसरी रस्सी ला करके जोड़ती है मैया, फिर बांधने का प्रयास करती है, 2 अंगुल छोटी। तीसरी बार प्रयास करती है मैया तो फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। तदां मध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसा द्वयंगुलोन्मभूतेन संदधेन्यश्च गोपिका। भगवान ने कृपा की और आज वो 2 अंगुल का फासला भी दूर हो गया। प्रेम और दया ये 2 अंगुल हैं मेरे प्यारे हैं। और जो अपने हर सांस में भगवान का स्मरण करते हुए सोचे, गोविंद केवल आप ही मेरे हो, आप ही कृपा करने वाले हो, तभी जाकर के गोविंद की कृपा उन पर होती है। आज नंदरानी पर कृपा हुई तो नंदरानी ने उखल से बांध दिया। भगवान उखल से इसलिए बंधे क्योंकि उन्होंने कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करना था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज नंदरानी ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया और वहां से चली गई। ठाकुर जी घुटवन घुटवन चल करके जो वृक्ष लगे थे नंद भवन में उनके बीच में आए और आ करके थोड़ा जोर से झटका दिया। दोनों के दोनों वृक्ष जमीन पर धड़ाम से गिर गए। वृक्ष के गिरते ही उन दोनों वृक्ष के बीच में से ज्योति दिव्य निकली। दिव्य ज्योति निकलकर भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो?
हाथ जोड़ करके दोनों कहने लगे, पुराणार्ध सापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीव इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। हम कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप के कारण हम लोगों को यमलार्जुन वृक्ष बनना पड़ा। भगवान ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया कि नारद जी ने तुम्हें श्राप दे दिया? नलकुबर मणिग्रीव कहते हैं, हमसे एक भूल हो गई। श्रेष्ठ मुनि नारद वहां से निकल रहे थे, हम जल में क्रीड़ा कर रहे थे, नग्न होकर के वस्त्र भी नहीं पहने थे। स्त्रियों ने नारद जी को देख करके लज्जावस्त वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन हमने मदिरा पान की हुई थी, हमने वस्त्र धारण नहीं किया। नग्न अवस्था में हम नाच रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, हे मूर्खों, कुबेर के पुत्र होकर के तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि जल में कभी नग्न नहीं होते, क्योंकि जल में स्वयं वरुण देव का निवास होता है। वरुण देवता का जब निवास होता है, उस स्थान पर कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। वारुणी मदिरां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनौ स्त्रीजनौ रनुगायदभे चेरतु पुष्पितो वने चेरतु पुष्पितो वने। नारद जी ने जब श्राप दिया, हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो नारद जी ने दया करके कहा, तुम नंद भवन में यमलार्जुन के वृक्ष बन जाओ और तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे और उखल से जब बंधेंगे तो तुम्हारा उद्धार उन्हीं के करकमलों के द्वारा होगा। कृष्ण कृष्ण महायोगिन तुमाद्या पुरुषा परा व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदुः। आज दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मधुसूदन, हे केशव, आज आपने कृपा की। इतने हजार वर्षों से हम वृक्ष बन करके खड़े थे, आज आपने हमारी मुक्ति कर दी। आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं गोविंद, हमें आप यही वरदान दीजिए कि मेरी वाणी हमेशा आपके गुणानुवादों को गाए, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे पैर आपके तीर्थों में आएं, तीर्थ में आकर आपकी परिक्रमा करें, आप हमारे नेत्र आपके दर्शन करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकर्मसौ मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। आज भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की, गोविंद केवल हम आपके पाद सेवन को करें, आपके चरणों का हमेशा ध्यान करें। हे गोविंद, हमारे हर श्वास से अगर कोई नाम निकले तो गोविंद आपका ही नाम निकले, हर श्वास में हम आपको ही भजें। आइए, जैसे भगवान ने यमलार्जुन के ऊपर कृपा की, भगवान से प्रार्थना करें कि आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर सांस
बीत जाए ना जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बिठारूं तेरे आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं